शीतल जी, मैं जरा एक चीज ये समझ लूं, क्योंकि ये ट्रम्प साहब कह रहे हैं दिस इज अ ग्रेट टाइम टू गेट रिच। मतलब उनका कहना है खूब पैसा ऐसे में वो लगाओ, पैसा खरीदो। ये कुछ कुछ भाषा मुझे लग रही है जब इस देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पूरी पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट खरीदो, स्टॉक मार्केट खरीदो। मुझे तो कभी कभी लगने लगा है कि हिंडनबर्ग ने जो अपनी कंपनी वाइंड अप की, इन लोगों ने उसको तो नहीं पकड़ लिया है कि पैसा लगा के माल इधर पकड़ रहे हैं कि वहां उससे पैसा लगाओ और नीचे पकड़ो इसको। मतलब ये लोग तो, दूसरा जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि दे आर डाइंग टू मेक अ डील, और आज व्हाइट हाउस से जो आया है कि 50 कंट्रीज हमसे अप्रोच किए हैं कि भाई आप कुछ हम लोगों के साथ बात, वो अभी भी एटीट्यूड में यही है कि अब हम सबको बातचीत करके हम सबको अपना ठीक कर देंगे, लाइन अप कर देंगे। पर इस पे चीन कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस मूड में है कि वो कुछ करे, वो भी इसमें अपना अवसर ढूंढ रहा है। ओवरऑल भारत की दृष्टि से, केवल हम अपने स्वार्थी दृष्टि से भारत के लिए ये जो हो रहा है, इससे क्या पॉलिटिकल मोदी जी का नुकसान हो रहा है? पॉलिटिकली मैं पूछ रहा हूं, शीतल भाई। देखिए, अभी चूंकि भारतीय स्टॉक मार्केट वो बहुत ही बेहतर आतमजीत जी ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ बताया, उससे अतिरिक्त मेरे पास नहीं है। मैं थोड़ा सा स्पेकुलेट कर सकता हूं कि ये हमारा बाजार जो है, ये प्री कोविड जो पोजीशन थी 50,000 से नीचे, मुझे लगता है कि वहां तक गिरेगा अभी ये। और अभी चूंकि दुनिया में जो फैसले ट्रम्प साहब ने लिए हैं, जो हमारे यहाँ नोटबंदी के समय जो फैसला लिया गया था, ये उसका बहुत बड़ा मल्टीफोल्ड और ग्लोबल उसका आकार जैसा ये फैसला है। और इस फैसले से जो तर्क पश्चिम से ही आ रहे हैं, पश्चिम के इकोनॉमिस्ट्स खासकर ज्यादातर, और उसमें दोनों तरफ के लोग हैं, रिपब्लिकन भी हैं और भी हैं, उन सब की जो डिटेल्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये इतना बड़ा नुकसान अमेरिका ने कर लिया कि अभी इसको 2008 में जो नुकसान हुआ था इकोनॉमी को, शायद उससे भी बहुत, चूंकि उसमें अमेरिका को पर्टिकुलरली उतना ज्यादा नहीं हुआ था, कुछ चीजें गिरी थी, उसके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहे थे, लेकिन ये शायद उससे बहुत ज्यादा होने वाला है। क्यों? अभी अभी चाइना से खबर आई है कि उन्होंने युआन को डिवैल्यू करना शुरू कर दिया। ये समझना बिल्कुल गलत है। पता नहीं कैसे ये, मैंने इधर एलन मस्क वगैरह के भी वो सब ट्वीट वगैरह पढ़े। ये ठीक है कि सत्ता इनको मिल गई, लेकिन ये सिर्फ घमंड और बदतमीजी से भरे हुए लोग लगते हैं और तथ्यों के मामले में बहुत ही बेवकूफी जैसी बात करते हैं। चाइना कुल 400-450 बिलियन का उनको एक्सपोर्ट करता है। चाइना उन पर निर्भर नहीं है। पिछले 13 साल से चाइना और अमेरिका का व्यापार स्टिल है, कोई वृद्धि नहीं है उसमें। चाइना की जो भी ग्रोथ हुई है वो 80%, 85%, कुल 10% व्यापार उसका अमेरिका के साथ है। वो पूरी दुनिया के व्यापार में उसने अपने को वृद्धि की। और अब इन्होंने जो कर दिया, इन्होंने पूरी दुनिया चाइना के सामने पेश कर दी। और इससे सिर्फ ये होना था कि युआन स्ट्रांग हो जाता और डॉलर जो वीक हो रहा था उससे फिर कहीं कुछ उनको रास्ता मिलता। तो चीन ने तुरंत टैक्टिकल मूव ले लिया कि उन्होंने युआन को डिवैल्यू करने का फैसला कर लिया। यानी चीनी सामान के दाम यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, एशिया के लिए, सब जगह जो थे उसी तरह से रहेंगे। और अमेरिकन सामान जो इन्होंने टैरिफ लगा दिया है, जवाब में कनाडा ने भी टैरिफ वापस किया है, यूरोप ने भी टैरिफ वापस किया है, यूरोप ने और तमाम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में फैसले ले लिए हैं। और इवन भारत करे न करे, भारत की भूमिका तो बहुत छोटी सी है, 3-3.25% इकोनॉमिक हिस्सा है वर्ल्ड ट्रेड में, और उसमें भी अमेरिका में तो बहुत सिलेक्टिव है। थोड़ा हमारा ट्रेड सरप्लस था, वो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैसले हुए हैं अगर ये सेटल नहीं होते तो होगा। लेकिन इससे सीधे सीधे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी जनता को हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और इसकी तात्कालिक कोई उनके पास, इन्होंने जो नुकसान कर लिया, आप सोचिए कि 1 ट्रिलियन के ट्रेड सरप्लस को, जो पूरा 1 ट्रिलियन भी नहीं है, 900, 950 तक है। आतमजीत जी बिल्कुल सही आंकड़ा करेंगे, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बोल रहा हूं। इसको ठीक करने के लिए बाजार में इस समय तक 10 ट्रिलियन डूब चुके हैं। आप सोचिए, 1 ट्रिलियन का सरप्लस सेट करने के लिए उनके फैसले से ऑलरेडी दुनिया की मार्केट के 10 ट्रिलियन डूब गए। और अभी ये धारा रुकी नहीं है, अभी तो ये जारी है। और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 ट्रिलियन तक जाएगा ये लॉस जो है।
अभी ये रिकरिंग होता होता हो सकता है एक्सरेट करके कोई बोल रहे हो कि हम इसको मानते चलिए 20 ट्रिलियन भी हो जाएगा, तो इस फैसले को वाइज कैसे कहेंगे। और अमेरिका से जिन मित्रों से हमारी बात हो रही है इन दिनों काफी हुई इस सिलसिले में, इस वजह से करनी पड़ रही है, वो कह रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस लाने की बात है ये इतनी काल्पनिक है, वो प्रैक्टिस नहीं सोच रहे। अमेरिका एक व्हाइट कॉलर्ड देश बन गया है और उसमें जो इमिग्रेंट्स वगैरह आते थे वो मोटे काम आपके करते थे, उनको आपकी नीति उनको भगाने की है, उनके वीजा कैंसिल करने की है, उनको मैक्सिको वापस करने की, लैटिन अमेरिका वापस करने की, इंडिया एशिया वापस करने की है। तो ये जो तुम कारखाने वापस कराने चाह रहे हो इसमें काम कैसे कोई करेगा? ये सब व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे थे। चाइना एक दूसरी तरह का देश है, एक कम्युनिस्ट देश है, उन्होंने अपने सारे लोगों को वर्किंग क्लास में और उन्होंने गरीबी भी दूर की, उनकी हालत बेहतर की, लेकिन उन्होंने उनको बहुत मेहनत में लगाया। वो एक ईमानदार वर्क फोर्स है उनके पास बहुत बड़ी, और उन्होंने उन सारे सेक्टर्स में जो हाई एंड टेक्नोलॉजी के थे इस खाली समय का उपयोग करके अपने आप को उसके लायक बना लिया। अब वो अपना लड़ाकू जहाज खुद बना रहे हैं, वो अपना पूरा मिलिट्री का जो सामान है वो उसके लिए अमेरिका पे निर्भर नहीं है कि अमेरिका उनको नहीं देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गया कि आप उन्हें स्टार्व नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी से, दूसरे आपने पूरी दुनिया की मार्केट जिसमें उनकी कंटिन्यूअस ग्रोथ मौजूद है पिछले 10-12 सालों के रिकॉर्ड से, और एक्चुअली उसी की ग्रोथ से वो चाइना ग्रो किया है, उसको आपने प्लेटर पर उनको दे दिया। क्योंकि अब आपका माल तो इन सब देशों में पहले भी महंगा था, अब और महंगा हो गया इस नए टैरिफ वॉर से, और चाइना का माल जिस दाम पे था उस दाम पे जो पहले ही आपके लिए कॉम्पिटिटिव नहीं था वो और उनके लिए उपलब्ध है। और उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट फैसिलिटीज और जितना इसमें कहते हैं ना कि एंड टू एंड अरेंजमेंट्स जो होते हैं, बैक एंड अरेंजमेंट्स, वो चाइना के मतलब वैसा क्रिएट करने में अमेरिका की इंडस्ट्री को बरसों लग सकता है। चाइना के रॉ मटेरियल टू मतलब फिनिश प्रोडक्ट तक के सारी बैक एंड अरेंजमेंट्स बहुत बड़ी दुनिया भर को सप्लाई करने के लिए ऑलरेडी तैयार है। चाइना के पास इस समय सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है दुनिया का माल पहुंचाने का। ये सिर्फ और सिर्फ जो हुआ है, जैसा लग रहा है, भारत जैसे देश तो इसमें हाथी के चलने से कुचले जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने अपने लिए इनवाइस कर लिया है, और देखते हैं कि आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड होते हैं। फिलहाल तो दुनिया इस अजीब फैसले से, चूंकि अमेरिका भाई महादेश था, दुनिया का दरोगा भी था, आर्मी का सुपर पावर था, इकोनॉमिक सुपर पावर था, उसी की करेंसी सब जगह थी, ये सारे पिटारे उसने अब नए सिरे से खोल दिए हैं। और हम जब आपसे बात कर रहे हैं शायद इसी हफ्ते करीब 35 देशों में, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है, इस तरह की एक बड़ी व्यवस्था चीन की लॉन्च होने जा रही है। इन 35 देशों में क्रेडिट कार्ड वगैरह और ये जनरल सेल परचेज करने वाले लोगों के लिए अब डॉलर की जरूरत खत्म हो जाएगी, और कॉस्ट उसकी 0.10 है जितनी कॉस्ट डॉलर को एक्सचेंज करने में लगती है। तो ये एक नई इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स में भी डॉलर पिटेगा, और जो इन्होंने फैसले लिए हैं उससे ट्रेड में भी पिटेगा, और रातों रात अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग खड़ी हो जाएगी। ऐसा सपना ट्रंप देख सकते हैं, हम आप तो नहीं।